हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ITI फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो ओम का नियम है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह है ओम का नियम। ITI के साथ साथ 10वीं और कंपटीशन में भी इस पर बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम पढ़ेंगे ओम का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके सूत्र क्या है तथा इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ओम का नियम GS ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने DC परिपथ के लिए करंट यानी विद्युत धारा I वोल्टेज V प्रतिरोध R वैज्ञानिक GS ओम जॉर्ज साइमन ओम ने DC परिपथ की विद्युत धारा वोल्टेज तथा प्रतिरोध के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम की परिभाषा। परिभाषा में हम लिखेंगे किसी नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद DC परिपथ में प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपातिक होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद DC परिपथ में प्रतिरोधक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपातिक होता है। अर्थात हम लिखेंगे V अनुक्रमानुपातिक I। इस प्रकार हम ओम की परिभाषा किसी नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद DC परिपथ में प्रतिरोधक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपातिक होता है, यानी V अनुक्रमानुपातिक I होता है। अब इस अनुक्रमानुपातिक की जगह हम ये सूत्र भी लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R, या हम लिख सकते हैं I बराबर V बटा R, या हम लिख सकते हैं R बराबर V बटा I। ओम के नियम में हमें ये 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। इन सूत्रों में हम देखेंगे V विभवांतर, I विद्युत धारा,
आर प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। यानी ओम के नियम में हमने ये सूत्र काम में लिए हैं तीनों सूत्रों में V किसी परिपथ का विभवांतर होता है, I परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और R परिपथ का प्रतिरोध होता है। इस प्रकार हमने ओम के नियम के परिभाषा के साथ साथ उसके 3 सूत्र भी देखे हैं। अगर यह सूत्र हमें याद है तो बहुत अच्छा, और यदि याद नहीं है तो इन्हें याद करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे याद करेंगे। त्रिभुज इस प्रकार बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे V I R। यदि हमें परिपथ का विभवांतर ज्ञात करना हो तो हम यहाँ से अगर विभवांतर अलग करेंगे तो I इंटू आर होगा, यानी सूत्र क्या बन गया अपना V बराबर I इंटू आर। यदि हमें करंट ज्ञात करना है तो हम अगर करंट को यहाँ से गायब करेंगे तो V अपॉन आर, यानी I बराबर V अपॉन आर। और यदि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध को यहाँ से गायब करेंगे तो V अपॉन I, यानी R बराबर V अपॉन I प्राप्त होगा। इस प्रकार इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो इसमें हमें या तो विभवांतर दिया हुआ रहता है या प्रतिरोध या करंट, इनमें से कोई एक चीज़ हमें पूछी जाती है। या तो हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है या प्रतिरोध ज्ञात करना होता है या करंट ज्ञात करनी होती है। इस प्रकार ये ओम के नियम के 3 सूत्र हैं। हम देखेंगे कि ओम का नियम, एक तो हमें ये याद रखना है कि ओम का नियम ओनली डीसी परिपथों पर, डीसी परिपथों पर ही लागू होता है। ओम का नियम केवल और केवल डीसी परिपथों पर ही लागू होता है। अब देखेंगे कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियाँ, यह परिभाषा है और इसमें नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों के बारे में क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब जीएस ओम ने जब इस नियम को प्रतिपादित किया तो उन्होंने देखा कि यह कोई प्रतिरोध है और जब विभवांतर यदि 12 वोल्ट रखी गई, या हम लिखेंगे V और I, यदि जब विभवांतर का मान 12 वोल्ट रखा गया तो करंट 2 एम्पियर की प्राप्त हुई, और जब विभवांतर 24 रखा गया तो करंट 3.8 एम्पियर प्राप्त हुई, और जब विभवांतर 36 वोल्ट रखा गया तो करंट 5.7 एम्पियर प्राप्त हुई। जबकि इस नियम के अकॉर्डिंग यदि 12 वोल्ट है तो करंट 2 एम्पियर, 24 वोल्ट पर करंट 4 एम्पियर होनी चाहिए थी और 36 वोल्ट पर करंट 6 एम्पियर होनी चाहिए थी। तो इसमें कमी हुई है, 3.8 और 5.7 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह प्रतिरोधक था। तो ओम ने क्या किया कि इस प्रतिरोधक के चारों ओर एक कूलिंग चैम्बर बनाया। तो कूलिंग चैम्बर बनाने के बाद इसकी जो करंट है, यदि 12 वोल्ट थी तो करंट 2 एम्पियर प्राप्त हुई, और जब वोल्टेज 24 रखा गया तो करंट 4 एम्पियर प्राप्त हुई, और जब वोल्टेज 36 रखा गया तो करंट 6 एम्पियर प्राप्त हुई। इस प्रकार नियत तापमान और भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता हुई। यदि यह नियत न हो तो उस पर वातावरणीय प्रभाव पड़ते हैं और करंट है तो उसमें कमी आती है, यानी करंट का मान बहुत कम हो जाता है। जैसे इस प्रकार यहाँ पे 4 एम्पियर हुआ, जबकि इसमें 3.8, यहाँ पे 6 एम्पियर, तो इसमें 5.7 एम्पियर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने ओम के नियम की परिभाषा, ओम का नियम किस पे लागू होता है और ओम के नियम के 3 सूत्र देखे। एक इन पे हम छोटा सा न्यूमेरिकल और करते हैं। हम देखते हैं कि V
आई आर। और हमें किसी परिपथ में करंट दे रखी है 5 एम्पियर, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम और वोल्टेज ज्ञात करनी है। तो हमें वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे V बराबर I इंटू आर। V बराबर, अब हमें करंट, यहाँ पे करंट रखनी है और करंट 5 एम्पियर है, तो I की जगह हम 5 लिखेंगे इंटू आर, प्रतिरोध हमें 10 दे रखा है तो हम 10 लिखेंगे और 50 वोल्ट हमें विभवांतर यानी वोल्टेज 50 प्राप्त होगी। और इसी, अगर इसी न्यूमेरिकल में हम देखें कि हमें वोल्टेज 50 दी हुई हो और हमें प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला जाए कि प्रतिरोध ज्ञात करो कितना होगा, तो हम लिखेंगे R बराबर V अपॉन I। तो R बराबर V वोल्टेज कितनी है 50, करंट कितना है 5 एम्पियर, जब इसको काटेंगे तो 10 ओम, जो हमने पहले यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध लिया था वही हमें इस सूत्र से प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध हमें 10 ओम दे रखा है और करंट ज्ञात करनी है। यदि हमें वोल्टेज दे रखा और रेजिस्टेंस दे रखा और करंट ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे I बराबर V अपॉन R। अब के बाद हम वोल्टेज लिखेंगे 50 और रेजिस्टेंस लिखेंगे 10 ओम और बराबर I, और इसको काटेंगे तो 5 एम्पियर। इस प्रकार हमने ओम के नियम की परिभाषा, सूत्र तथा इसमें एक न्यूमेरिकल करके देखा और इस न्यूमेरिकल में हमने वोल्टेज भी ज्ञात किया, करंट भी ज्ञात किया और रेजिस्टेंस भी ज्ञात किया। इसी प्रकार हम आगे भी इस ओम के नियम से कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।